Hello Rifters, today we are going to discuss the doubts for test number 10, okay? And as per your demand, the doubt questions are only 5. This is very good and good efforts, ठीक है ना? So question number 7, 23, 32, 34, 37 यही आपका डाउट है, ठीक है ना? तो ये डाउट है तो आपका देखिए पहला 7th की यदि बात करें तो 7 क्वेश्चन में ये आपका y इक्वल टू 4 cos स्क्वायर t बाई 2 इंटू साइन 1000t ऐसे करके इक्वेशन है और आपसे पूछ रहा है कि कितने मतलब इक्वेशन का ये सुपरपोजिशन हुआ है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एकदम वेरी सिंपल बात कर रहा हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले आप यहाँ 2 cos स्क्वायर t बाई 2 को अब लेकिन एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं कि जैसा कि जब आप सुपरपोजिशन लेते थे दो वेव का तो आपका जो स्टेशनरी वेव आता था वहाँ पे ये cos का पावर 2 नहीं था, 1 था। मतलब इन स्टेशनरी वेव क्या था आपका, इन स्टेशनरी वेव y इक्वल टू इन स्टेशनरी वेव यहाँ पर cos का लीनियर फंक्शन था, मतलब कि ये लीनियर फंक्शन था, मतलब यहाँ पर था a cos b, ठीक है ना, इंटू साइन c ऐसे करके था ना, ऐसे करके आपका दो, मतलब यहाँ पर भी देखिए लीनियर फंक्शन था, यहाँ पर भी लीनियर फंक्शन था स्टेशनरी वेव में, और स्टेशनरी वेव दो वेव का कॉम्पोजिशन था, जबकि यहाँ पर ये पावर लीनियर नहीं है, ये पावर क्वाड्रेटिक है। मतलब ये क्वाड्रेटिक तभी हो पाएगा जब एक इक्वेशन और ऐड होगा। तो जब एक इक्वेशन ऐड होगा तो कितने इक्वेशन का ये सुपरपोजिशन कहलाएगा, 3 इक्वेशन का। लेकिन आप चाहें तो आप इसको तोड़ करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप देखिए, थोड़ी सी फॉर्मूला यूज होगा, आपको देखना पड़ेगा, बट आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, जैसे मान लिया जाए कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए तो cos 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखूंगा मैं, cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आ गया y इक्वल टू 4 cos स्क्वायर t बाई 2 इंटू साइन 1000t, सही है ना। तो यहाँ से आप 2 बाहर कर लो और 2 को लिख लो, 2 बाहर कर लो तो 2 बाहर हो गया, तो 2 cos स्क्वायर t बाई 2, तो यहाँ से क्या लिखेंगे cos 2 थीटा प्लस 1, सो cos 2 थीटा देखिए यहाँ से, तो t cos 2 थीटा प्लस 1 इंटू साइन 1000t, ये हो जाएगा ना ऐसे। अब ये एक और फार्मूला लग जाएगा, ये एक और फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पर आपने लिख लिया 2 cos थीटा प्लस 1, तो एक फार्मूला और वहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे फार्मूला देखिए कैसे लग जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 2 cos t प्लस 2 cos t इंटू साइन 100t साइन 1000t, ठीक है ना, 2 cos t इंटू साइन 1000t, ठीक है, प्लस 2 एक्सक्यूज मी प्लस 2 साइन 1000t, ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 2 cos t साइन 1000t, तो यहाँ पर आप 2 cos या साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा लीजिए,
साइन सी माइनस साइन डी का लगा लीजिए, मतलब इस 1000t को आप तोड़ लीजिए किस में, मैं बताता हूँ, इसको तोड़ लीजिए 501t, ठीक है ना, 2t में तोड़ लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ना कि यहाँ से हो जाएगा साइन सी प्लस 2 कॉस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू, चूंकि साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही होता है ना। ये एक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा फॉर्मूला बस केवल देख लेने दीजिए। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। हाँ, साइन सी प्लस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सही लिखा है मैंने। तो यहाँ से अब आपका आ जाएगा, यहाँ से अब आपका आ जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू, अब इसको लिख सकते हैं आप साइन बराबर साइन 1000t प्लस साइन 990 प्लस साइन 990 प्लस 2 साइन 1000t, ठीक है ना। यहाँ से 3 इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो फार्मूला सही पुट हुआ है, यहाँ से इक्वेशन ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया। बट थोड़ा सा चेक कर लीजिए तो कि सही है कि नहीं। साइन सी माइनस साइन डी, 1 मिनट, बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2। तो एक काम करिए ना, इस फार्मूला पर लेना है तो इसको ले लीजिए आप, सी माइनस डी बाई 2 ये ले लीजिए, रही है 502, ठीक है ना, 502। और एक को ले लीजिए 498, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो ये 5000 हो जाएगा ना। तो देखिए तो इसमें से इसको घटा करके आप 2 से इसको जोड़ करके आप 2 से डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा। नहीं, दूसरा फॉर्मूला ले लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक मिनट, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? एक मिनट रहिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा देख लें दीजिए। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए, चूंकि 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है ना, प्लस साइन ए माइनस बी, प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है, ये ट्रिगो फॉर्मूला है। तो इन दोनों फॉर्मूला को आप लगा लीजिए, तो यहां से ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। तो इसको लिखिए यहां से बराबर, क्या लिखिएगा? हाँ बोलिए, क्या लिखिएगा? 2 साइन, हाँ तो लिखिएगा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा बोलिए तो? साइन ए प्लस बी 1000t, ठीक है, साइन ए प्लस बी, क्लियर है, ओके। नाउ प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब दिस माइनस साइन 999t प्लस 2 साइन 1000t।
तो देखिए ये y1 हो गया, ये y2 हो गया और ये y3 हो गया, ठीक है ना। तो 3 इक्वेशन का कंपोजिशन है, तो फिर इसका आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, राइट है, मिटा दो। सेवन हो गया आपका। 23 में क्या है? ट्वेंटी थ्री में कह रहा है कि ए वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी सुपर इम्पोज्ड विद द अनदर वेव टू फॉर्म ए स्टेशनरी वेव सच दैट द पॉइंट x इक्वल टू 0 एट इट नॉट। कह रहा है कि एक इक्वेशन y1 ये है, y1 बराबर है a sin kx माइनस ओमेगा टी। देखिए ये सारे सवाल तभी बन पाएंगे जब आपको ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी याद रहेगा। बिना ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी का आप इसको एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। तो y इक्वल टू एस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा ताकि y2 इक्वल टू व्हाट फॉर विच फॉर x इक्वल टू 0 नोड बने, ठीक है ना। तो आप चेक करिए, चेक और ऑप्शन, चेक ऑल ऑप्शन, ठीक है ना। अब इसमें डायरेक्टली सारे ऑप्शन चेक करिएगा तो इसमें आपका पहला कॉस में हो जाएगा। कॉस वाला तो होगा नहीं, आपका जो आंसर होगा वो डी पार्ट होगा। डी वाला चेक करके सीधा देख लीजिए आ जाएगा, बाकी वाला नहीं आएगा, सीधा बात है। y1 इक्वल टू मान लो y1 आपने आपका ये है और y2 आप मान ले रहे हो डी ऑप्शन ए साइन kx प्लस ओमेगा टी, सीधा डी ऑप्शन, क्योंकि ये आंसर है। तो आंसर है तो इसी को चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, y बराबर y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो कॉमन गया और साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2। c प्लस डी बाई 2 मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको मान लो c मान लो और इसको d मान लो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, 2a, तो यहाँ पर kx आ जाएगा, ठीक है ना, kx आ जाएगा। क्लियर है। और इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी का मतलब हुआ, c माइनस डी का मतलब हुआ इसको माइनस करेंगे तो kx वाला टर्म कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस माइनस 2 ओमेगा टी बाई 2 मतलब माइनस ओमेगा टी, ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये टर्म आ जाएगा। अब x इक्वल टू 0 पर आप देखिए तो कि नोड आ रहा है तो एम्पलीट्यूड तो ये हो गया, एम्पलीट्यूड ये हो गया, एम्पलीट्यूड ये हो गया, एम्पलीट्यूड बराबर हो गया आपका 2a साइन के एक्स। यहाँ से तो कोई लेना देना है नहीं तो वेव को रिप्रेजेंट करेगा, तो 2a cos थीटा एट x इक्वल टू 0, एम्पलीट्यूड बराबर 0, सो नोड। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी, वही हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन है? डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी में आप करके देख लीजिए, बाकी सारे में कॉस के टर्म में आएगा। ऑल 3 ऑप्शन जो होंगे उसमें एम्पलीट्यूड, इन 3 ऑप्शंस जो बाकी के 3 ऑप्शन होंगे उसमें आपका एम्पलीट्यूड जो होगा वो फंक्शन ऑफ कॉस एक्स चला जाएगा। तो जब कॉस एक्स चला जाएगा तो x इक्वल टू 0 पर आपको नोड नहीं मिलेगा, फिर आपको एंटी नोड मिलने लगेगा क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है। इसलिए 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट 32 कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकेंड एंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन इज 330 हर्ट्ज। कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 333 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल
कितना है 333 हर्ट्ज है, ठीक है ना, क्लियर है। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप टू जनरेट सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक जनरेट करने के लिए द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप टू जनरेट एल इक्वल टू व्हाट फॉर सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है ना, यही तो है, ठीक है ना, सेकेंड हार्मोनिक। तो ये कौन सा ऑर्गन पाइप है, पहले ये तो देखिए कि द फ्रीक्वेंसी दिस द लेंथ ऑफ ओपन है, ओपन, तो ओपन का मतलब तो ये डबल हो जाएगा या ट्रिपल, ओपन का ओपन ऑर्गन पाइप ही है, ओपन है, तो ओपन है तो इस तरह से आ जाएगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा बोलिए 330 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ देखिए, तो L शुड बी इक्वल टू, L शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा V बाई, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा बाई 4, लेमडा बाई, तो लेमडा बाई 2 बराबर L, सो लेमडा इक्वल टू 2L, तो F इक्वल टू V बाई 2L, ये आया, ठीक है ना। इसके बाद आएगा फॉर ए सेकेंड हार्मोनिक, देखिए तो फॉर सेकेंड हार्मोनिक कितना होगा, दिस विल बी द 333, तो फॉर सेकेंड हार्मोनिक क्या हो जाएगा बच्चों, F इक्वल टू, ये फर्स्ट सेकेंड हार्मोनिक हो जाएगा आपका, इसके बाद का ये तो हो गया आपका फर्स्ट हार्मोनिक, इसके बाद सेकेंड हार्मोनिक में 2V बाई 2L हो जाएगा, नहीं तो ये 2 कट जाएगा, V बाई L हो जाएगा, V बाई L हो जाएगा, और सेम फ्रीक्वेंसी इतना ही लेना है, तो V L इक्वल टू हो जाएगा F बाई V, तो F कितना है, तो ये तो 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। सेम फ्रीक्वेंसी लेना है तो L इक्वल टू हो जाएगा V बाई F, तो V कितना है 333 बाई 333, सो बराबर 1 मीटर, दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना, ये सही है क्वेश्चन, तो ऑप्शन विल बी बी ना, सो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 32 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही है ना। एक मिनट आंसर चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आंसर गलत है, आखिर ये क्यों पूछा गया। 32 का तो बी ही है, 32 का बी ही आंसर दिया हुआ है, तो फिर करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। नाउ 34, थर्टी फोर क्या कह रहा है, 34 कह रहा है कि ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, दिस 120 सेंटीमीटर इज रेजोनेंट विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क एंड एल बराबर 120 मीटर है, ये सिलेंडर है, रेजोनेंट एल बराबर 120 मीटर, ठीक है ना, सो लेंथ इक्वल टू एंड रेजोनेंट एफ बराबर 330 हर्ट्ज। कह रहा है इफ द फिलिंग ऑफ वाटर देन गेट रेजोनेंस अगेन मिनिमम लेंथ ऑफ वाटर। कह रहा है कि इसको वाटर यदि भर दिया जाए तो कितना लेंथ ऑफ वाटर भरा जा सकता है ताकि ये अगेन रेजोनेंस हो। तो देखिए ना फ्रीक्वेंसी जो इसका होगा वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है F0, 3F0, 5F0, इस तरह से फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो यदि हम देखें तो एंड F0 इक्वल टू क्या होता है V बाई 4L होता है ना,
एंड एफ नॉट शुड बी इक्वल टू वी बाई 4L। मतलब v इक्वल टू यदि हम लिखें एफ नॉट तो क्या लिखते हैं, v इक्वल टू एफ लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू एफ, v इक्वल टू एफ लेमडा होता है, सही है ना। तो v इक्वल टू एफ लेमडा होता है, तो लेमडा लेमडा कट गया, लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 4L, सही है ना। नहीं 3 लेमडा बाई 1 मिनट 4L, मतलब कि यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा की यदि बात करें तो फर्स्ट रेजोनेंस हो जाएगा लेमडा बाई 4 पर, फर्स्ट रेजोनेंस हो जाएगा लेमडा बाई 4 पर। फर्स्ट रेजोनेंस कितना हो जाएगा, फर्स्ट रेजोनेंस एट लेमडा बाई 4, और लेमडा आएगा कितना, जरा लेमडा यहां से निकाल लीजिए, लेमडा आएगा कितना, देखो तो यहां से v इक्वल टू एफ लेमडा, तो लेमडा बराबर v बाई एफ, तो v बाई एफ, v कितना है इसमें, v कितना दिया हुआ है जी, v दिया हुआ है 330 ये होगा 330, इसको चेंज कर लीजिएगा 330 बाई 330, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 330 बाई 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर, ये आपका लेमडा हो गया 1, ठीक है ना। तो फर्स्ट रेजोनेंस आपका लेमडा बाई 4 पर आएगा, लेमडा बाई 4 पर क्यों आएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट रेजोनेंस तो इस तरह से होगा ना, इस तरह से होगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा, लेमडा बाई 4 आ जाएगा। लेमडा बाई 2 दो नोड के बीच का होता है, तो एक एंटी नोड एक नोड के बीच का हो जाएगा लेमडा बाई 4। सेकेंड रेजोनेंस कितने पर, ये कितना हो जाएगा जरा देखिए तो, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड रेजोनेंस कितने पर आएगा जरा बताएंगे, सेकेंड रेजोनेंस आएगा एट सीधे 3 लेमडा बाई 4 पर आएगा, मतलब 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है ना। मतलब यदि हम देखें तो सेकेंड का मतलब ये वाला हुआ, ओहो ये वाला हुआ, ये वाला सेकेंड रेजोनेंस हुआ, ये इसके लिए आ रहा है 75 के लिए आ रहा है। एंड थर्ड रेजोनेंस जो आएगा एट आएगा 5 लेमडा बाई 4 पर आएगा, तो 5 कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर, जो कि पॉसिबल नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का कारण क्या है बोलिए, नॉट पॉसिबल का कारण है कि ये जो पाइप का लेंथ है 120 है, तो 125 सेंटीमीटर तो आपके पास है ही नहीं रेजोनेंस कराने के लिए, तो मैक्सिमम यही हो सकता है, यही मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ एयर यही हो सकता है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वाटर, कितना हो जाएगा, 120 में से 25 घटा लीजिए, 120 में से 75 घटा लीजिए, तो कितना आया 40 सेंटीमीटर आया। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट 120 में से 75 घटाइएगा 45 आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। ये शायद क्लास में बनाया हुआ सवाल है, ये मैंने करवाया था, मुझे याद आ रहा है। शायद 37 पे आ जाए, नाउ 37 आपका होगा कि लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर इज आइदर 95 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो कह रहा है कि इन बोथ केसेस, देखिए लेंथ जब कम होगा ना उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, तो निश्चित रूप से लेंथ एट L1 यदि बात किया जाए 95 सेंटीमीटर, मान लिया इसको L1, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए F बराबर 4 प्लस F फॉर्क F नॉट, जहाँ F नॉट क्या है, फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है, फॉर्क फ्रीक्वेंसी, सही है ना।
एंड एट 100 सेंटीमीटर इसको L2 कहा जाए तो इस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इस लेंथ के होना चाहिए 4 माइनस एफ नॉट होना चाहिए। एकदम सही बात है भाई, क्योंकि बीट हो रहा है तो यहाँ पर तो 4 एफ माइनस एफ नॉट माइनस 4 होना चाहिए। सही है। तो आप यहाँ से तो ये चीज जानते हैं कि ये दो जो फ्रीक्वेंसी है ये F1 है ये F2 है, तो F1 बाई F2 इक्वल टू L2 बाई L1 होता है। L2 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो F1 बाई F2 मतलब F नॉट इसका क्या लिखे, F नॉट प्लस 4 बाई F नॉट माइनस 4 बराबर 100 बाई 95। जरा इसको काटिए 20 5 से, ठीक है ना, 19 तो कितना हो गया बच्चों, हो गया 19 एफ नॉट प्लस 4 से 3 4 3 एकदम 4 9 36 की 6 हाथ में लगा 4 कम 76 बराबर 20 एफ नॉट माइनस 80 आ जाएगा ना, 80 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो 20 एफ नॉट में से एफ नॉट गया तो एफ नॉट बराबर 76 प्लस 80 हो गया। तो ये कितना हो गया बच्चों, 7 15 156 हट जाना चाहिए। आंसर चेक करिए 156 मतलब बी आंसर इसका होगा, दिस आंसर विल बी बी। ओके, सो नाउ डिस्कशन इज ओवर एंड गुड क्वेश्चंस, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा और मेहनत करिए।